ये कहानी त्रिया चरित्र के बारे में है, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। उसका एक बेटा था जो दिखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार की उम्र 14 साल थी जब उसकी शादी हुई। राजा बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने राजकुमार को राजा बनाने का फैसला किया। राजकुमार की पहले ही 7 शादियां हो चुकी थी। राजा बनने के बाद भी राजकुमार हर दिन पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाता था। एक दिन जब राजकुमार गुरुकुल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारिन मिली। पनिहारिन बहुत सुंदर थी। उसने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहां जाते हैं? राजकुमार ने कहा, मैं रोज विद्या सीखने अपने गुरु के पास जाता हूं। पनिहारिन ने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने कहा कि उसने ये कभी नहीं पढ़ा। तब पनिहारिन ने उससे कहा कि वो त्रिया चरित्र जरूर पढ़े और अपने गुरु से इसके बारे में पूछे। राजकुमार ने कहा कि वो आज ही जाकर अपने गुरु से पूछेगा। पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में अपने गुरु के पास गया। उसकी आंखें लाल थी। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? गुरु ने कहा, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें, मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। राजकुमार की जिद सुनकर गुरु मान गए और उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगे। राजकुमार को त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते 1 साल लग गया। 1 साल बाद गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही राजकुमार जाने वाला था, गुरु ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं। जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार ने वो यंत्र ले लिया। गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। जब तुम पूर्व दिशा में जाओ तो ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं खड़ा हो जाना। राजकुमार मान गया। राजकुमार महल की ओर चला गया। रात के 12 बजे जब उसकी 7 पत्नियां सो गई तो राजकुमार यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल में पूर्व दिशा की ओर गया और अपने कानों में यंत्र लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वही पनिहारिन जिसने उससे पहले बात की थी, एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही थी। थोड़ी दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। पनिहारिन उस संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजकुमार ने देखा कि ये वही पनिहारिन है जिसने उससे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, लेकिन पनिहारिन राजकुमार को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजकुमार के कानों में यंत्र लगा हुआ था। राजकुमार ने सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। राजकुमार भी उसके पीछे छुपकर चलने लगा। पनिहारिन उस बाबा की कुटिया में पहुंच गई। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वो बाबा जादूगर था। राजकुमार छुपकर देख रहा था। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? पनिहारिन ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। वे हमें कल ले जाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। जब साधु ने ये बात सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है, तो साधु ने कहा, पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आए हो? पनिहारिन ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। साधु ने कहा, पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु ने एक बड़ा चाकू निकाला और पनिहारिन से कहा, पनिहारिन, जाओ और अपने पति का सिर काटकर यहां ले आओ।
अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे पनिहारिन ने वो चाकू ले लिया और दौड़ते हुए अपने घर गई। उसका पति सो रहा था। वहां जाकर उसने अपने पति का सिर काट दिया और उसका सिर लेकर साधु के पास आई। राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वो अपने पति को मारकर उसका सिर यहां लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की ये बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वो अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वही बैठ जाती है। इधर जैसे ही सुबह हुई, वो अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। वो पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने न कोई, और कसम मेरी के हुए सतीराज। राजकुमार की ये बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वो पनिहारिन समझ जाती है। वो कहती है, राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार पूछता है, क्या बताओ? पनिहारिन कहती है, राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठें तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, ये पनिहारिन क्या कह रही है? मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत है? पनिहारिन कहती है, नहीं, जब भी तुम्हें कोई जरूरत आए चटाई पर बैठने की, तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और ये कहने के बाद वो अपने पति के साथ सती हो जाती है। राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन बीता। उधर जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहने के अनुसार उसने वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपनी 7 पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही थी। जैसे ही राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाया, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए था। यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि ये लड़का इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वो थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं तो राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि उनके प्यार में ऐसी क्या कमी है जो उसकी 7 रानियां इस साधु के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो उसकी 7 रानियां यहां रही है। राजकुमार छुपकर ये सब जानना चाहता था। इधर जब वो 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची
तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, ये कौन है? तो सातों रानियां कहती हैं, महात्मा जी, ये बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। उस साधु उनकी बातों को मान लेता है। वो साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है, आज रात के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वो शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलो कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वो सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की जरूरत आए, तुम चटाई को जरूर झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं।